हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, केदारनाथ धाम जाने का सपना हर किसी का एक न एक बार जरूर होता है, पर संपूर्ण जानकारी ना होने की वजह से कुछ लोग केदारनाथ धाम नहीं जा पाते और जो लोग जाते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप जब केदारनाथ धाम यात्रा पर जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसे केदारनाथ धाम आप कैसे पहुंचें, जाने का सस्ता और सही तरीका क्या है, अगर आप अपनी बाइक या कार से जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं, रास्ते में और केदारनाथ धाम में रुकने की क्या व्यवस्था है और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ धाम के कपाट 2024 में कब खुलेंगे और वहां पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप वहां पर कैसे जा सकते हैं, जाने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका क्या है, घोड़ा, पालकी, खच्चर और हेलीकॉप्टर का क्या खर्चा आएगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और साथ ही आपको बताऊंगा केदारनाथ यात्रा का सबसे सस्ता, अच्छा और सही तरीका। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए फिर चलते हैं बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप केदारनाथ धाम कैसे पहुंचे। आप देश के किसी भी कोने में हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश ही आना पड़ेगा। हरिद्वार बेस्ट जगह है और हरिद्वार तक आप बाय बस, बाय ट्रेन आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का जोलीग्रांट एयरपोर्ट है। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप ऋषिकेश जा सकते हैं, जहां से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपके पास केदारनाथ जाने के कई ऑप्शन हैं। जैसे आप बस से जा सकते हैं, टैक्सी बुक करके जा सकते हैं, या बाइक रेंट पर लेकर भी जा सकते हैं, या फिर आप जोलीग्रांट देहरादून एयरपोर्ट से डायरेक्ट केदारनाथ धाम की भी फ्लाइट पकड़ सकते हैं। फ्लाइट की जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। अभी हम बात करते हैं कि आप बस के द्वारा कैसे केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है और ऋषिकेश से 210 किलोमीटर के करीब है। अगर आप बस से केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश बस स्टैंड से आपको सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ही केदारनाथ धाम जाने वाली बस मिल पाएगी। हरिद्वार बस स्टैंड पर आप जितना जल्दी हो सके सुबह के टाइम पर पहुंच जाइए और बस पकड़ लीजिए। केदारनाथ धाम जाने वाली बस का किराया लगभग 700 से 800 रुपए के बीच में होता है और बस आपको 7 से 8 घंटे में केदारनाथ धाम के बेस कैंप सिटी सोनप्रयाग तक पहुंचा देती है। ये बस सोनप्रयाग तक ही जाती है। इससे आगे का सफर आपको टैक्सी और पैदल ही तय करना पड़ेगा। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लगभग 240 किलोमीटर के रास्ते में 200 किलोमीटर का रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन लास्ट का 40 से 50 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा खराब है और उसी रास्ते पर आपको जाम की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी होते हुए आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी वाले आपसे लगभग 1200 से 1500 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं, और अगर आप टैक्सी बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको टैक्सी 4000 से 6000 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाती है। टैक्सी के रेट सीटिंग के हिसाब से होते हैं। सबसे सस्ता तरीका बस का है। अगर आप सुबह 7 बजे से पहले ही बस पकड़ लेते हैं तो आप दोपहर 4 से 5 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में ही पार्क करनी पड़ेगी। इससे आगे आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते, जहां पर बाइक का चार्ज 50 रुपये 24 घंटे का लिया जाता है और कार का चार्ज 100 से 150 रुपये 24 घंटे का लिया जाता है। अगर आप सोनप्रयाग 4 या 5 बजे तक भी पहुंच जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसी दिन
सोनप्रयाग से आगे एक शहर पड़ता है गौरीकुंड, वहां तक पहुंच जाइए। गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए आपको शेयर टैक्सी से जाना होता है, जिसे वहां की टैक्सी यूनियन वाले चलाते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है और इस शेयर टैक्सी में पर पर्सन 50 रुपये किराया लिया जाता है। और अगर आप सोनप्रयाग में ही नाइट स्टे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टे करने के लिए डॉर्मेट्री 500 रुपये पर पर्सन में मिल जाती है। और अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो भी आपको होटल 2000 से 2500 रुपये के बीच में मिल जाता है। और अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ एक बैग में पैक कर लीजिए और बाकी सामान आप सोनप्रयाग में ही लॉकर में रख सकते हैं। टैक्सी से गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप वहां पर रूम या डॉर्मेट्री ले लीजिए। खाने पीने की बात करें तो आपको गौरीकुंड में, सोनप्रयाग में और रास्ते में हर जगह लगभग 150 से 200 रुपये में थाली मिल जाती है, जो एक आदमी के लिए एक टाइम के लिए काफ़ी होता है। गौरीकुंड में नाइट स्टे करने के बाद आप जितना जल्दी हो सके सुबह के टाइम पे उठ जाइए और अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दीजिए। अगर आप नाइट स्टे सोनप्रयाग में करते हैं तो सुबह के टाइम पे आपको पैदल यात्रा करने में काफ़ी देरी हो सकती है, क्योंकि सोनप्रयाग में आपको पहले टैक्सी के लिए लाइन में लगना पड़ेगा उसी दिन, और फिर अगले दिन यात्रा शुरू करने के टाइम पर भी वहां पर लाइन में लगना पड़ता है। और अगर आप गौरीकुंड में स्टे करते हैं तो ये सभी दिक्कतें आपके सामने नहीं आएगी। पैदल यात्रा शुरू करने से पहले आप चाहें तो गौरीकुंड में स्नान भी कर सकते हैं, जहां पर गर्म पानी हमेशा रहता है। ये एक प्राकृतिक कुंड है जहां पर गर्म पानी नीचे से धरती में से पता नहीं कहां से आता रहता है और वहां पर आप स्नान आसानी से कर सकते हैं। इस पैदल यात्रा में आपको लगभग 17 से 18 किलोमीटर चलना होता है, जिसमें 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। अगर आप आराम आराम से चलते हैं और ज़्यादा जल्दी नहीं करते हैं तो आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। और अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप गौरीकुंड में ही घोड़ा, पालकी, खच्चर या फिर पिट्ठू भी बुक कर सकते हैं, जिसमें घोड़े का चार्ज लगभग 2500 से 3000 रुपये, पालकी का चार्ज 8 से 10,000 रुपये, पिट्ठू का चार्ज 5 से 6,000 रुपये लिया जाता है। और ये सभी घोड़ा, पिट्ठू आप गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज खिड़की से ही बुक करें, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो रास्ते में आपको कई पड़ाव देखने के लिए मिलेंगे, जैसे जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली और केदारनाथ बेस कैंप। इन सभी पड़ावों पर आपको खाने पीने और रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। इन सभी जगहों पर और रास्ते में आपको मैगी 50 रुपये, पराठा 60 रुपये, ब्रेड 30 रुपये, समोसा 30 रुपये, चाय 30 रुपये और दाल चावल की प्लेट 60 रुपये में मिल जाती है। और इन्हीं के साथ आप वहाँ पर और भी खाना आसानी से खा सकते हैं। और पैदल यात्रा शुरू करने से पहले आप एक डंडी अपने साथ जरूर ले लें, जो आपको गौरीकुंड और सोनप्रयाग दोनों जगह से मिल जाती है, जो आपको पैदल यात्रा करने में बहुत मदद करेगी। 8 से 10 घंटे की इस पैदल यात्रा में आपको नदी, झरने, झील, जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ जैसे प्रकृति का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। बाबा केदारनाथ की चढ़ाई काफ़ी खड़ी है और कठिन भी है। आप बाबा केदारनाथ का धाम लेते लेते धीरे धीरे ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। और जब आप इस यात्रा को पूरी करके केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर आपकी सारा दिन की थकान दूर हो जाएगी। आप भूल जाएंगे कि मैं अभी 17-18 किलोमीटर के पहाड़ चढ़कर यहाँ पर आया हूँ। सामने बाबा केदारनाथ का मंदिर और चारों तरफ से बर्फ से ढके पहाड़ आपके मन को खुश कर देंगे। शाम को जब आप पहले वहाँ पर पहुँचें तो हाथ पांव धोकर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए और वहीं पर कैंप ले लीजिए। वहाँ पर कैंप आपको 500 रुपये पर पर्सन में आसानी से मिल जाएगा। और ये शेयरिंग कैंप होता है जिसमें 8 से 10 लोग एक साथ रुक जाते हैं। सुबह उठिए और नहा धोकर दोबारा से बाबा केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए चल दीजिए।
नहाने के लिए आपको गर्म पानी की बाल्टी 100 रुपये में मिलती है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद आप वहां से 1.5 किलोमीटर दूर बाबा भैरवनाथ के दर्शन भी जरूर करने के लिए जाएं। कहा जाता है कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। और बाबा केदारनाथ मंदिर के पीछे भीमशिला के भी आप दर्शन जरूर करें। ये वही भीमशिला है जिसने केदारनाथ धाम आपदा के समय मंदिर को बचाया था। दर्शन करने के बाद आप उसी दिन सोनप्रयाग वापस आ जाएं और वहां पर स्टे कर लीजिए और अगले दिन वापस आप अपने घर के लिए निकल सकते हैं। आप चाहें तो वहां पर तुंगनाथ मंदिर दर्शन करने भी जा सकते हैं, जो सोनप्रयाग से लगभग 65 किलोमीटर दूर पड़ता है। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग आप 3 जगह से कर सकते हैं। पहला है गुप्तकाशी, जो सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। दूसरा है सिरसी, जो सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। और तीसरा है फाटा, जो सोनप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। सिरसी से हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 5,500 रुपये, गुप्तकाशी से 7,500 रुपये और फाटा से लगभग 5,500 रुपये ही पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बिना रजिस्ट्रेशन के आप केदारनाथ यात्रा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा करते हैं तो आपको रास्ते में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको यात्रा करने ही ना दिया जाए और वापस घर भेज दिया जाए, इसलिए अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। दोस्तों, उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप हरिद्वार या सोनप्रयाग में जाकर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरिद्वार में जो रजिस्ट्रेशन की जो खिड़की है वो रेलवे स्टेशन के सामने ही है। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा भी आप बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि केदारनाथ धाम जाने का सही समय क्या है। दोस्तों, केदारनाथ धाम जाने का सही समय है मई, जून और फिर अक्टूबर और सितंबर का टाइम। बीच में जो जुलाई और अगस्त का टाइम पड़ता है उस टाइम पे काफ़ी भारी बारिश होती है, जिससे वहाँ पर लैंडस्लाइड और बाढ़ वगैरह भी आ जाती है। इसलिए आप मई, जून और सितंबर और अक्टूबर में ही केदारनाथ धाम जाने का प्लान बनाएं तो अच्छा होगा। मई और जून के समय में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि उस टाइम पर स्कूल्स की छुट्टी भी होती है, इसलिए वहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल सकती है। सितंबर और अक्टूबर के समय में वहाँ पर भीड़ भी कम होती है और जो प्राइस होते हैं, सामान के प्राइस होते हैं, वो भी वहाँ पर आपको कम ही देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यात्रा में अपने साथ साथ क्या लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने साथ एक रेनकोट रखें, क्योंकि वहाँ पर गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बरसात हो, नहीं पता कि कब बारिश हो जाए, इसलिए आप अपने साथ रेनकोट जरूर रखें। अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि मैदानी एरिया में तो गर्मी हो रही है, लेकिन केदारनाथ में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। हो सकता है आपको बर्फबारी भी देखने को केदारनाथ धाम में मिल जाए। तीसरी चीज, आप अपने साथ कपूर रखें, क्योंकि जब आप चढ़ाई करते हैं तो बहुत सी बार लोगों का सांस फूलने लगता है, जिसमें कपूर सांस फूलने नहीं देता। उसे आप बीच बीच में सूंघते रहिए और आपकी सांस फूलने में थोड़ी दिक्कत कम होगी। और अपने साथ आप बुखार की दवाई और खांसी, जुकाम और सर दर्द और पेन किलर जरूर रख ले, क्योंकि जब आप सुबह से शाम तक चढ़ाई करते हैं तो काफ़ी थक जाते हैं, जिससे आपके हाथों में, पैरों में और सर में दर्द हो सकता है। वैसे तो केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा में हर पड़ाव पर हॉस्पिटल की सुविधा दी गई है। वहां पर आप मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और केदारनाथ धाम मंदिर में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है, जहां पर हर प्रकार का इलाज होता है। और अपने साथ आप हो सके तो थोड़ा बहुत स्नैक्स
नीचे से ही रख लें, क्योंकि रास्ते में काफ़ी महंगाई होती है और आपको बहुत सी चीज़ें नहीं भी खाने को मिल पाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि थोड़ा बहुत स्नैक्स अपने साथ पैदल यात्रा शुरू करते ही अपने साथ रख लें। दोस्तों, और अगर आप सस्ते में यात्रा करना चाहते हैं तो आप हरिद्वार आएँ बाय ट्रेन और हरिद्वार से बस पकड़ें सोनप्रयाग की। सोनप्रयाग पहुंचकर आप टैक्सी पकड़ें गौरीकुंड की और गौरीकुंड पहुंचकर आप एक डॉर्मेट्री लें और फिर गौरीकुंड से आप पैदल यात्रा शुरू करें केदारनाथ धाम की और केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन करें और वहीं पर स्टे करें, या फिर रात को ही वापस गौरीकुंड आ जाएं, क्योंकि रास्ते में अब काफ़ी लाइटें लगी हुई हैं, आने में आपको रात में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या फिर टैक्सी बुक करके आते हैं तो आप सोनप्रयाग में ना स्टे करके वहां से 8 से 10 किलोमीटर पहले फाटा में, सिरसी में या फिर रास्ते में बहुत से होम स्टेज पड़ते हैं, वहां पर स्टे कीजिए। क्योंकि जैसे रूम आपको सोनप्रयाग में 2,500 से 3,000 रुपये में मिलेंगे, वैसे रूम आपको उन जगहों पर 500 से 700 रुपये के बीच में मिल जाएंगे और वहां पर खाना भी आपको सस्ता ही मिल जाएगा। सोनप्रयाग में काफ़ी महंगाई है बजाय रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे गांव और शहरों के। और दोस्तों, अगर आप ये यात्रा मेरे बताए हुए सस्ते तरीके से करते हैं तो आपकी ये यात्रा 8 से 10,000 रुपये में ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो केदारनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं। और अगर आपको कोई और सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।